हर हर महादेव, जय श्री राधे। कैसे हैं मेरे प्यारे डिवाइन्स? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। सुबह सुबह से, मॉर्निंग से लेके अब तक आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या सोचा, हम चेक करने वाले हैं ब्यूटीफुल कार्ड्स को यूज करके। आपको सिर्फ इतना करना है, अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता प्यारा सा चेहरा अपनी आंखों के सामने लाना है और उनका नाम मन में 3 बार लेना है। जब मैं इन कार्ड्स को शफल करूंगी तब ईश्वर का नाम भी मन में जरूर ले लीजिएगा एक बार, क्योंकि उनकी कृपा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। छोटी सी प्रेयर बोलूंगी राधा रानी से, श्री कृष्ण से, उसमें भी मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। सबसे पहले श्री राधा रानी, श्री श्री कृष्ण, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे अपनी कृपा दृष्टि डालिए, अपनी दया बरसाइए, इनके ब्रोकन रिलेशनशिप को हील कीजिए। जो भी दरारें आ गई हैं उन्हें कृपया करके भर दीजिए। आप हमारे हितैषी हैं, हमारे मित्र हैं, आप चाहें तो सब कुछ संभव है। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। आइए देखते हैं अब कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, अब कार्ड्स क्या कह रहे हैं हम चेक करने वाले हैं। ओ माय गॉड, आज तो आप अपने पार्टनर के इमोशंस को, जो ओपनिंग कार्ड्स आए हैं ना, सुन के दंग रहने वाले हो व्यूअर। ठीक है, बताती हूँ कैसे। चलो पहले ये जो स्टार्टिंग के 5 कार्ड्स आए ना, पहले आपको यही समझा देती हूँ कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम क्लियर करने के लिए एनर्जीज को और कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहली बात, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा है जो उसने किया है आपके साथ, उस बात को लेके। इसका मतलब इस पर्सन ने आपका दिल जो है ना बहुत बहुत ज्यादा तोड़ दिया है इस बार। ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन के अंदर से ना धिक्कार आ रही है इसके लिए, इसने कितनी गलत काम किया है, कितनी गलत बात की है। ये पर्सन रिग्रेट तो कर रहा है, लेकिन ये पर्सन ये डर के साथ इस वक्त है, इसको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है एक्शन लेने के लिए। आपका पार्टनर एक्शन लेना चाहता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट है अपने किए पे, पछतावा हो रहा है इस पर्सन को अपने किए पे। पर इसको ऐसा लग रहा है कि शायद अब बहुत देरी हो चुकी है। इसको लग रहा है कि आप या तो आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर जिस वक्त आप इनसे एक्शन का वेट का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो वक्त बहुत टाइम पहले गुजर चुका है और अब किसी भी सूरत हाल में आप इनका इंतजार नहीं कर रहे होगे। और अगर कर रहे होगे ना तो बहुत गुस्से में कर रहे होगे, हो सकता है आप इनके साथ रीयूनियन करना भी ना चाहो। ओके, और रिग्रेट की ये हालत है आपके पार्टनर की। आज तो बाप रे, सुबह से क्या सोच रहे हैं, सुबह से ये सोच रहे हैं, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। Your partner thinks, he or she thinks that they have missed the opportunity. इसको मे भी बोलते हैं that they have missed the boat, they have missed the train, they have missed the right time। ऐसा इनको लग रहा है क्योंकि इन्होंने तब एक्ट नहीं किया जब इनको एक्ट करना चाहिए था। बहुत हद तक ये बात सच भी है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मेरे 30 to 40% व्यूअर्स ने ना अपना एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया है ईश्वर की कृपा से। अब आप इतने मजबूत बन चुके हो कि बात बात पे रोना, दुखी होना और ये सोचना कि पार्टनर के बिना मेरा जीवन खत्म है, इन इमोशन से और एनर्जी से आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। पार्टनर को प्यार करते हो, पार्टनर का इंतजार करते हो, ये सब तो सच है, लेकिन आपने अपनी सफरिंग्स को कम करने के लिए खुद को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया है, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का डर शायद सही भी है, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत देर कर दी है एक्शन लेने में, ऐसा लग रहा है। ओके, इस पर्सन ने जब चीजें आप दोनों के बीच में अच्छी थी ना, तो सब कुछ इस पर्सन ने खराब कर दिया, सैबोटैज किया इसने आपके रिलेशनशिप को। ये कार्ड साफ साफ दिखाता है कि इस रिलेशनशिप को खराब करने में आपके पार्टनर का सबसे ज्यादा और महान योगदान है। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ, ये कह रहे हैं समटाइम्स, लेकिन आपके रिलेशनशिप में तो हमेशा। इस पर्सन की कोल्डनेस ने, इस पर्सन की एरोगेंस ने, इस पर्सन की इंसानियत ना होने की जो इनके अंदर एक है ना, इनके अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है जब ये गुस्से में होते हैं या जब ये बात नहीं सुनना चाहते। उसने इस रिश्ते को बिल्कुल खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। ओके, मेसअप किया है इन्होंने इस रिलेशनशिप को, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं। ओके, एंड इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उस समय पे जब चीजें खराब चल रही थी ना, तो अगर आप इन्हें थोड़ा संभाल लेते तो शायद ये संभल जाते। ये पर्सन कहीं ना कहीं विक्टिम मान रहा है, गलती भी कर रहा है, पर ये भी सोच रहा है कि अगर मैं गलत भी था तो आपने संयम क्यों नहीं रखा, आपने इन्हें क्यों नहीं समझाया, आपने इनका वेट क्यों नहीं किया, आपने इन्हें कॉल क्यों नहीं कर लिया। देख रहे हो ना कैसे पार्टनर मैनिपुलेट कर रहा है,
कैसे पार्टनर घुमा घुमा के आप ही पे डाल रहा है चीजों का ब्लेम। ओके, लेकिन फिर भी इस बात से मना नहीं किया जा सकता है कि ये पर्सन फिलहाल आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ओके, रीयूनियन का कार्ड आ रहा है, इसके एनर्जीज को पहले और कार्ड पिक कर लेते हैं, उसके बाद रीड करूंगी कि ये कार्ड आ क्यों रहा है, बिकॉज रीयूनियन का कार्ड तो बहुत स्ट्रांग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं और कार्ड्स क्या है। व्यूअर जिस भी भाग से रेजोनेट करो, हो सके तो मुझे बताना। ओके, आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ जब था तब भी अनसेटिस्फाइड था, तब भी इसको चीजों में कमी दिखाई देती थी, तब भी इसको लगता था कि गड़बड़ है, आप बहुत इमोशनल हो और ये है और वो है और आप ये बहुत ज्यादा इन पे हावी हो जाते हो और एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत हाई हैं। तब भी आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अनसेटिस्फाइड थे और आज की डेट में आपका पार्टनर आपकी बेरुखी से बहुत अनसेटिस्फाइड है। आपकी चुप्पी ने ना इस पर्सन का बैंड बजा दिया ऐसा लग रहा है। ओके, आपका जो पर्सन है ये कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि आप भी इस पर्सन में कभी डिसइंटरेस्टेड हो सकते हो। ऐसा लग रहा है कि जो आपकी खामोशी है, जो खामोशी आपने जानबूझ के बनाई हुई है क्योंकि आप थक गए हो इस रिलेशनशिप में सफर करते करते, लेकिन पहले इस इंसान को आपका ज्यादा बोलना, ज्यादा इमोशनल होना, ज्यादा परेशान हो जाना, इस पर्सन को अकाउंटेबल ठहराना ये अच्छा नहीं लगता था, उससे ही अनसेटिस्फाइड रहते थे। और आज इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इनमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो। ओके, सो ही इज नॉट और शी इज नॉट हैप्पी। ओके, अब ये पर्सन क्या करेंगे? आप तो हो इस एनर्जी में कि अब आप चेज नहीं करना चाहते, आपने तो कह दिया आई डोंट वांट टू चेज एनीमोर, क्योंकि आप चेज कर करके अब थक गए हो। चेस करने में आपने बेइज्जती भी सह ली, चेस करने में आपने पार्टनर की गालियां भी खा ली, चेस करने में आपने उसकी इतनी चीखें चिल्लाना सुना है कि कोई और होता तो उनको कब का छोड़ के भाग गया होता। आप जितना चेस कर सकते थे आपने कर लिया। नाउ यू आर सेइंग आई डोंट वांट टू चेस एनीमोर, लेकिन अब आपका पार्टनर आ रहा है चेजिंग एनर्जीज में। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे डिटैच होने की कोशिश की है। क्यों डिटैच होने की कोशिश की उन्होंने आपसे? ये जो आपका ब्रेकअप का, नो कॉन्टैक्ट का टाइम चल रहा है ना, ये इसलिए भी चल रहा है क्योंकि आपने अपने पार्टनर की गलतियां उन्हें गिनवाई हैं। आपने अपने पार्टनर को एंड में ये जरूर बताया है कि आपकी गलतियां क्या है, तो आपने ना इनकी नेगेटिव साइड, इनकी शैडो साइड को इनके सामने उजागर किया है, जिसकी आदत आपके पार्टनर को नहीं है। जब कोई इनकी गलतियां गिनवाता है ना, ये पर्सन सबसे ज्यादा उस वक्त नर्वस होता है और इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि आपने इस पर्सन को इनके फ्लॉज को रियलाइज करवाया। इसलिए ये पर्सन डिफेंसिव होके इन्होंने खुद को आपसे दूर कर लिया। ओके, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ने पूरा करना नहीं चाहते थे। उसके बाद इस पर्सन ने काफी समय तक आपके साथ डिटैचमेंट को प्रैक्टिस किया, सो दैट दिस पर्सन को क्लियर हिज माइंड। अपनी माइंड की क्लैरिटी को पाने के लिए इन्होंने आपके साथ डिटैचमेंट को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश की। लेकिन आप हो इनके जीवन में irreplaceable. The way this person has loved you, he has or she has not loved anybody. इसलिए जो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस थी ना, ये फलीभूत नहीं हुई, यानी कि इनको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले। आपसे मूव ऑन करना इस पर्सन के लिए वो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है जो साल दर साल पूरा ही नहीं होता। ये पर्सन ने आपसे डिटैच होने की जितनी कोशिश की, उतने ये पर्सन नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि आप इनके जीवन में इररिप्लेसेबल इंसान हो। मैंने बोल दिया इररिप्लेसेबल पहली बार में ही, करेक्ट। ओके, बिकॉज ये वर्ड मुझे बहुत टिक करता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये जानता है कि जो एनर्जीज की आपके साथ है ना, वो किसी और के साथ मैच नहीं हो सकती। और ये इसने कब एक्सपीरियंस किया है? ये इस पर्सन ने तब एक्सपीरियंस किया है, तब रियलाइज किया है, जब इन्होंने आपसे डिटैच होने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं अब आप भी चुप हो गए हो, शांत हो गए हो, खामोश हो गए हो। आपकी चुप्पी इस पर्सन को परेशान कर रही है और ये खुद भी डिटैच नहीं हो पा रहे आपसे, ये भी ये रियलाइज कर चुके हैं और नहीं कर पाएंगे, ये भी रियलाइज कर चुके हैं। तो इतने सारे पास्ट से, जो पास्ट अच्छा नहीं था, जो पास्ट दुख देने वाला था, इस पास्ट से भी जो अब फ्यूचर के एनर्जीज निकल रही हैं, उमड़ रही हैं, वो निकल रही हैं इस कार्ड।
reunion. Now this reunion का कार्ड makes sense बिकॉज आपका पार्टनर वो फुल सर्कल जर्नी लेके आ चुका है जिसपे वो अपनी मर्जी से गया था, आपको दुख पहुंचा के गया था, और उस जर्नी के एंड में इसने रियलाइज किया है आप नहीं हो तो कुछ नहीं है. अब ये पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू एंड दिस पर्सन ऑल्सो होप्स दैट यू विल ऑल्सो कम बैक टू हिम और हर. हालांकि इनको लगता है बहुत देर हो गई है, इनको लगता है अब इनका मुंह नहीं है आपसे पूछने का, कहने का, बट ये फिर भी चाहते हैं, इस वक्त सुबह से यही सोच रहे हैं कि रियूनियन हो जाए. बेसिकली आपकी चुप्पी ने और इस पर्सन की जो अंदर इनर वॉइस है ना, इसने इनको इस वक्त इतना ज्यादा परेशान किया हुआ है ना कि सुबह से लेके शाम तक, आई एम श्योर कि अब दोपहर से लेके रात तक भी ये पर्सन इसी बारे में सोचता रहने वाला है. सो समवेयर यू आर अफेक्टिंग दिस पर्सन. जिस इंसान के बारे में ये सोच हमेशा कहते रहे हैं आपको कि तुम्हारे होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता और मूव ऑन कर जाओ और आई डोंट थिंक दिस इज वर्किंग आउट और ये प्रॉब्लम है और ये वो प्रॉब्लम है, जिसको ये अब तक ये कहते रहे हैं, आज वो पर्सन जब खामोश हो गया है ना तो इनका उसके बिना काम नहीं चल रहा. ये एनर्जी आपके पार्टनर की. आफ्टरनून थॉट्स फीलिंग्स. अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव. Thanks for watching till the end. Do subscribe and do press the bell icon so that you receive the notifications as soon as I post a video. Shri Radhe Radhe, Har Har Mahadev.